जी बेटा, क्या हुआ? आपके लिए रसगुल्ला। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर किस खुशी में? एक मुस्कुराहट की चाहत में, हमारी बुआ के लिए। अरे रसगुल्ला खाने के लिए दिया है, रोने के लिए नहीं। बहुत पकी। कहाँ रो रही हूँ मैं, बस ऐसे ही याद आ गया मुझे। क्या? किस तरह से तेरे पापा ना बचपन में मुझे कभी रसगुल्ला, कभी आइसक्रीम, कभी मिठाई लाके खिला देते थे। कहता था मीठा खाने से मन मीठा हो जाता है, बताया उन्होंने मुझे भी। पर अब मन मीठा नहीं होता बेटा, नहीं होता। जानती हूँ बुआ, खुशबू मासी ना कुछ भी कह देती है, पर बड़े पापा भी तो उन्हें कुछ नहीं कहते। गलती खुशबू की भी नहीं है बेटा। आई रहा तुम्हारे दासीपन का घंटी। ये क्या बकवास है? दीदी आप भी बैठो। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी खुशबू मौसी। गलती तो मेरी किस्मत की है। एक अनब्याही विधवा जो अपनी भाई की शरण में पड़ी हुई, न मायके की न ससुराल की। लोगों की बातें सुनना तो मेरा प्रारब्ध है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कोई क्या ही कर सकता है बेटा? क्या हक है मेरा इस घर पे, ये बता। किस हक से रह रही हूँ मैं इस घर में? सब ठीक हो जाएगा बुआ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पता है सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर मेरी। सबके सामने अपने पिताजी को नहीं पहचानना, उनकी इंसल्ट करना, और बस इतना ही नहीं, अपनी सगी बहन उसकी भी इंसल्ट करना। हंसिनी, तुम्हें नहीं लगता कि भाभी, क्या बचपना है ये? थोड़ा उम्र का लिहाज करो। क्या है? बचपना लग रहा है आपको ही? तो हक दीजिए ना जो इस उम्र में मिलना चाहिए। बैठो। भाई ऐसा कौन सा हक है जो तुम्हारे पास नहीं है? अरे भाई इस घर में रह रही हो, इज्जत है, दौलत है, और तो और तुम्हारी बहन के जीवित रहते भी मैंने तुम्हें तुम्हारा मान दिया था। झूठा मान नहीं चाहिए हमको, अपना अपना कहने वाला चाहिए। इस घर में पनाह नहीं, ये घर हमको अपना चाहिए। अब बता दीजिए ना सबको, आप बताइए कि हम लोग सिर्फ जीजा साली नहीं है, हमारे बीच में कुछ और भी है। बताइए ना, बोलिए कि हमारे बीच में जो है वो दीदी के रहते हुए भी था और उनके जाने के बाद भी जिंदा है। धीरज धरो ना, बता देंगे, वक्त आने पे सबको बता देंगे। इस रिश्ते को समाज की मोहर चाहिए ना तुम्हें, दिला देंगे हम। सब्र करो। अगर आपको भाभी के साथ यही बर्ताव रखना था तो आपने शादी ही क्यों की? ओ संजीव बाबू, बोलना क्या चाहते हो तुम? कि जिंदगी का हर फैसला अब तुमको पूछ कर लेंगे हम? सही गलत का ज्ञान ये सब तुमको पूछेंगे हम? नहीं बताओ ना हमको, और क्या क्या तुमको पूछ कर करना होगा? हुकुम। हाँ मोहन बोलो। खाना। खाने की महक तो काफी बढ़िया थी। कमाल है, हर सुबह खाने की महक से भूख लग गई। लेकिन ये खाना बनाया किसने? मैंने बोला था ना कि सिर्फ आप ही के लिए बना है। कितना प्यारा लग रहा है। देखो ना दादा, कुछ चीजें कुछ खास लोगों के लिए बनती हैं, जैसे ये नेकलेस सिर्फ भाभी के लिए। एक मिनट भाभी, ऐसे ही रहना, हिलना मत। वाओ, एक और। कूल। जानते हैं भाभी, पहले मेरे इंटरनेट में ना सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे, पर जब से मैंने आपकी फोटोज अपने अकाउंट में डालनी शुरू की है ना, तब से 2 लाख हो गए और रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। दुख का बात यह है कि
हम सबको खास लगते हैं और जो हमको खास लगते हैं उनको हम खास लगते हैं। आओ, इतनी अच्छी खुशबू, कुछ बन रहा है क्या? क्या बन रहा है? I mean, कौन बना रहा है? माँ, हम पहले भी महसूस कर चुके हैं। हाँ, कुछ सूंधी सूंधी सी खुशबू है ना, लग रहा है कुछ पक रहा है, पर बन क्या रहा है? कहाँ पे बन रहा है ये? बुआ जी, खुशबू ऐसी है कि अचानक भूख लग गई। ऐसा क्या बना दिया महाराज जी ने? अपने महाराज के हाथ की बात तो नहीं लग रही है। अरे भाई बाहर से मंगाया होगा किसी ने, कुछ अच्छी डिश मंगवाई है। पर बाहर के खाने में ऐसी खुशबू कहाँ होती है? हमने तो नहीं खाई। पर एक्चुअल में बहुत अच्छी खुशबू है। अरे प्रभारी, ये इतनी खुशबू, क्या बन रहा है आज? खोदा पहाड़ निकली कुइया। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। अरे ठेकुआ, ओहो निमकी, ओहो ठेकुआ, ओहो निमकी। लिट्टी और चोखा संग डाल पिट्ठी, खाजा बुनिया आर टिकरी। ठेकुआ आर निमकी, आर ठेकुआ आर निमकी। दम धर के खाओ दाल भात पुलाव, सलाद में चना की घुगनी। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, छप्पनिया को रसोई। बड़ी बहू, ये है कुहू के 56 भोग रसोई। रुको 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 रुको। क्या 56 भोग? पर ये सब क्यों भाभी? हम सोचे कि लोग भगवान को खुश करने के लिए ना भोग लगाते हैं, तो काहे नहीं हम भी 56 भोग बना के आप लोग को खुश कर दे। और जैसे भोले बाबा खुश होके जल्दी जल्दी माफ कर देते हैं, वैसे आप लोग भी हमको माफ कर दीजिए, और एक दूसरे को भी। तो दीजिए ना श्रीमान जी, श्रीमती जी, देवी को भोग लगाने का मौका, माफी के लिए अवसर। पधारिए झटपट। इसको तो राजनीति में होना चाहिए। दांतों की चाशनी खूब बनाती है। ना लाड टपकाइए ना शर्माइए, झटपट बैठ जाइए। अरे पधारिए पधारिए। बड़के बाबू, आपके लिए खास पोहा का खीर बनाए हैं हम। बंसी काका बताए थे कि आपको बहुत पसंद है। बुआ जी, आप भी बैठिए ना। मौसी जी, आप भी। भूमि, आइए ना। जानवी, कोई बैठे ना बैठे, हम तो बैठेंगे। हम भी। वैसे मैं भी बाहर जाने का प्लान बना रही थी, पर अब बिल्कुल नहीं। रहने दो, बैठ भी जाओ। पेट पे अहम को बिठाओगे तो भूखे ही रह जाओगे। अरे भाई, हम तो खाने के मामले में बड़े बेशरम हैं, और एक बार अगर ये 56 भोग छूट गया ना, तो रात भर सताएगा। भाई हम तो बैठे। बैठो। जय भोलेनाथ। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा।
के खाओ, दाल भात पुलाव, सलाद में चना की घुगनी, दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, छप्पनिया को रसोई। जय भोलेनाथ। शुरू कीजिए। अब तो वैसे भी रुका नहीं जा रहा है इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना देख के। क्या हुआ? भोजन नहीं, अमृत है। मुझे तो याद ही नहीं लास्ट टाइम मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कब खाया था। मैंने भी। माइंड ब्लोइंग फूड है ना जानवी? वेल सॉरी, मैं तारीफ करने में कंजूस हूँ, पर मानना पड़ेगा, वही आलू, वही प्याज, वही घी, और खाना बिल्कुल अलग। चक्कर कुछ और है। अमूल्य डोले में रोज बनाती थी, कोई खाता तक नहीं था। तभी ना हमको महक जाना पहचाना लग रहा था, सड़ा सा, बासी सा। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तुमने तो दिल जीत लिया बच्चे। बहुत जल्दी ये लड़की दिल का दौरा भी देगी, अब देखते जाइए। बावर्ची अच्छी है। देखने वाले में दासी से बावर्ची, अब अगली बार मैनेजर बना दीजिएगा। भाई दासी की तारीफ करने से दास मालिक नहीं बन जाएगा। तो शायद होगा, मन लगा के मेहनत से काम करेगा। अच्छा लग रहा है ना? खाते जाओ, खाते जाओ। आप दोनों के लिए एक बर्फी। कंगालों का घर नहीं है ये, हाथ खोल के परोसो। मौसी, ये दिल खोलने और दिल जोड़ने के लिए दे रहे हैं आप दोनों को। माने? माने ई कि लड़ाई लड़ाई माफ। एक बर्फी दोनों मिलके करेंगे साफ। चलिए, ये बुआ जी आपका और ये मौसी आपकी। अरे दीजिए ना। खाइए ना मौसी। अच्छे से खाइए। अच्छा नहीं है? हाँ, जय बात। ये बर्फी आपके और राजीव बाबू की सुलह की। भाभी, सुलह के लिए तो वो यहाँ होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले खा लूंगा। अरे रुकिए, उनको आने तो दीजिए। भाभी, कोई फायदा नहीं, वो हमारे साथ कभी नहीं खाते। अब हम आ गए ना, वो आएंगे भी और साथ में खाएंगे भी। ये तो वो खुशबू नहीं। वो खाना किसने बनाया? ये दबे पवाने की क्या जरूरत है? अरे अंधे हम, बहरे नहीं हैं। ये जो तुम्हारी पायल है ना, उसकी आवाज सुन सकते हैं हम, समझी? चलिए, कुछ तो सुनते हैं आप हमारी। क्या करने आई हो यहाँ? साथ में खाना खाने आए। फिर से नाटक शुरू? ये नाटक तो चलता ही रहेगा। चालू रहेगा नाटक मतलब? अब वो ऐसे कि आपकी नजर में हम दोनों पति पत्नी तो नहीं है, और हमारा जो रिश्ता है वो सौदे का है ना? तो इस कारण बाहर हमारा और आपका बदनामी हो रहा है। तो ये ठीक बात है? एक सेकेंड। हमारी बदनामी कैसे हो रही है? वो देखिए,
बाहर सब लोग मिलके भोजन कर रहे हैं। अब हम दोनों तो पति पत्नी है नहीं, तो बाहर साथ में मिलके मतलब साथ में बैठ के खा तो सकते नहीं है। तो ऐसे में उनको क्या समझ में आएगा? यही ना, ये दोनों झगड़ते हैं, इन दोनों में बनती नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है। अब आप बताइए, सही बात है? नहीं, एक मिनट। जब हम दोनों में संबंध ही नहीं है तो नोक झोंक झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। इसीलिए तो हम आए हैं। अरे पहेलियां ना बुझाओ यार, इसीलिए माने। देखिए, हम दोनों बैठे हैं, मतलब दूरी बैठे हैं, लेकिन बैठे तो साथ में है ना। तो बाहर उनको क्या लग रहा होगा कि दोनों एक साथ बैठे हैं, पति पत्नी की तरह। दोनों में कितना प्यार है, पति पत्नी की तरह। दोनों खूब प्यार कर रहे होंगे, पति पत्नी की तरह। दोनों एक दूसरे को कौर कौर खिला रहे होंगे, पति पत्नी की तरह। दोनों आंखों में आंखें डालकर। बस 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 बस, बहुत हो गया। तुम्हारे दिमाग में ना सचमुच गोबर ही भरा है, पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं है तुम्हारे। नहीं, हम ना अंदर ना बाहर, ना सच में ना झूठ में, हम दोनों पति पत्नी नहीं है, समझी ना? और ना ही होंगे, और ना ही किसी को ये दिखाना है, क्योंकि हम ना अभी के अभी बाहर जा रहे हैं और सबके साथ बैठकर खाना खाएंगे, तुमसे दूर, समझी? ताकि सबको समझ में आ जाए कि हम दोनों के बीच में ना कोई रिश्ता नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, और पति पत्नी का तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? जा रहे हम बाहर, पति पत्नी। भोले बाबा, ये भी हो गया। दादा, माय गॉड, यहाँ कैसे? आज सूरज बच्चन से। आइए, चलिए हमारे साथ। चुकी हाथ छोड़ो, छोड़ो हाथ। और कोई जगह है यहाँ? दादा, यहाँ जगह है, यहाँ आइए ना। 5 कदम आगे, दाहिने। ये काम भी हो गया। बढ़िया। दादा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए। क्या हुआ? हमारा झगड़ा। कब हुआ? दादा, वो भाभी मधुमक्खी के छत्ते पे। क्या बक रहे हो बे? और वैसे भी ये सारी बातें ना हमको याद नहीं रहती। इन सब चीजों में हमारा मेमोरी थोड़ा वीक है। वैसे चोखा ट्राई किए तुम? एकदम कड़ा। और ये बर्फी आप दोनों बांट लीजिएगा। बांट लीजिए। ये चंदेल भवन में दरिद्रता कब से आ गया? यही तो हम कहे जा रहे हैं, कोई समझता ही नहीं। कोई निकालो इस दरिद्री को। नहीं, ये बर्फी आप दोनों भाइयों की सुलह के लिए है। सुलह का? हाँ दादा, दोस्ती की बर्फी, माफी वाली बर्फी। देखिए ना, मासी और बुआ भी पाट के बर्फी खा रहे हैं।
ये वाली आपकी और हमारी है। अरे जब झगड़ा हुआ ही नहीं तो सुलह किस बात की? दादा ये बर्फी दोस्ती के नाम बांट के खाते। वैसे भी बांटने से प्यार बढ़ता है ना? दादा आपको याद है स्कूल में कैसे ब्रेक टाइम पे आप मेरे पास आते थे और अपने टिफिन से पराठे मेरे मुंह में डाल देते, है ना? ये बर्फी भी डाल दीजिए ना। तुम भी ड्रामेबाज हो। लाओ दो। हे भोलेनाथ, इन भाइयों का प्यार यूं ही बना रहे, बढ़ता रहे। इस परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे, कभी कम ना हो।